अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये उस ज़माने की बात है जब तकसीम हिंद का फ़ैसला हो गया था और हिंदुस्तान से मुसलमान और पाकिस्तान से गैर मुस्लिम नकल मकानी की तैयारी कर रहे थे। किस्सा सिंध के एक कस्बे का है जहाँ सिर्फ मियाँ बीवी पर मुश्तमिल एक हिंदू घराना रहता था। उनके पड़ोसी मुसलमान थे। दोनों खानदान आपस में बड़े अच्छे ताल्लुकात रखते थे। फिरका वाराना फसादात की शिद्दत बढ़ने लगी तो एक रोज़ हिंदू घराने के सरबराह नंदलाल ने अपने मुसलमान पड़ोसी अहमद शेख शब्बीर से कहा, भाई मेरा इरादा है कि अब हमें हिंदुस्तान चले जाना चाहिए। अगरचे दिल तो नहीं चाहता कि इस जगह को छोड़े जहां पैदा हुए और पले बड़े हैं, मगर अब इसके सिवा कोई चारा नहीं। हालात बहुत बिगड़ गए हैं, कहीं ऐसा ना हो हमारा नुकसान हो जाए। शब्बीर ने कहा, नंद कैसी बातें करते हो, हमारे होते हुए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मगर नंदलाल का दिल खौफो हरास की शदीद लपेट में आ चुका था। वो शब्बीर की बातों से मुतमईन ना हुआ। उसने घर में अपनी बीवी से कह दिया कि हम मौका मिलते ही भारत चले जाएंगे, तुम तैयारी मुकम्मल रखना। इस गुफ्तगू को कई रोज़ गुजर गए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इसी तरह की नौ मुस्लिम की वीडियोस को देखने के शौकीन हैं तो आप हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम इसी तरह की नौ मुस्लिम की वीडियोस लाते रहते हैं। एक दिन नंदलाल की बिरादरी निस्बती का खत आया कि हम लोग भारत जा रहे हैं, आप लोगों का क्या इरादा है, अगर तैयार हो तो इकट्ठा चलेंगे। नंदलाल का बिरादरी निस्बती खासी दूर रहता था। नंदलाल ने इस खत के बारे में अपने पड़ोसी शब्बीर को भी बताया। उससे राय तलब की कि हमें क्या करना चाहिए। शब्बीर ने मशवरा दिया कि तुम लोग घर में तैयारी मुकम्मल रखो और खुद साले के पास जाकर सलाह मशवरा करो, फिर जो प्रोग्राम बने उस पर अमल करो। नंदलाल ने यह तजवीज़ पसंद की और बीवी को बिल्कुल तैयार करने का हुक्म देकर खुद अपने साले से मिलने चला गया। नंदलाल की बीवी बहुत खूबसूरत थी। उम्र उसकी 25-26 साल की थी, मगर औलाद ना होने और सेहत अच्छी होने की वजह से 16 या 17 साल की लगती थी। शब्बीर एक अरसे से उस पर निगाह रखता था, मगर उससे कोई ऐसी वैसी बात करने की कभी जरूरत न कर सका। अब उसे एक मौका मिल गया। नंदलाल अपने साले से मिलने चला गया और अपनी बीवी को तैयार रहने के लिए कह गया। शब्बीर ने फ़ायदा हासिल करने का प्रोग्राम बना लिया। उसने एक तांगा लिया और शाम को हाफता कांपता नंदलाल के दरवाजे पर पहुंच गया। अंदर से नंदलाल की बीवी मोहनी ने पूछा, भाई कौन हो, क्या काम है? मैं शब्बीर हूँ भाभी। शब्बीर ने जवाब दिया, भाई नंदलाल 8 बजे वाली गाड़ी से आ रहे हैं, उनके साथ ही आपके भाई भी हैं। उनका इरादा सीधे खोखरा पार जाने का है, वो यहाँ नहीं रुकेंगे। उन्होंने मुझे पैगाम भिजवाया है कि मैं आपको रेलवे स्टेशन पर पहुँचा दूँ। आप ज़रूरी चीज़ें, जेवरात, नकदी और कपड़े ले लें और तैयार होकर फौरन बाहर आ जाएं। मोहनी शब्बीर को एक अरसे से जानती थी। दोनों पड़ोसी थे और इनके बहनोई तिलक राज भी बहुत अच्छे थे। फिर बाहर जाने की बातें भी रोज ही होती थीं। उसने शब्बीर की बातों को सच जाना और ज़रूरी तैयारी के बाद बाहर आकर तांगे में बैठ गई। रेलवे स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं था, मगर तांगा बहुत देर से चल रहा था। इससे मोहनी को कुछ शक गुजरा। उसने मुंह से पल्लू उठाकर इधर उधर देखा तो रास्ता भी बदला हुआ पाया। उसने शब्बीर से पूछा, भाई हम किधर जा रहे हैं? ये तो स्टेशन का रास्ता नहीं है। घबराओ नहीं भाभी, शब्बीर ने अय्यारी से जवाब दिया। हमने जानबूझकर जंगल का रास्ता इख्तियार किया है ताकि आम सड़क पर से लोग हमें देख न सकें और कोई आपको परेशान न कर सके। हम थोड़ी देर में स्टेशन पहुंचने वाले हैं। मोहनी ये सुनकर खामोश हो गई। थोड़ी देर बाद तांगा अचानक रुक गया। शब्बीर ने हवसनाक लहजे में कहा, प्यारी अब उतर भी आओ, कब तक दिल को तुम तड़पाती रहोगी? तुम नहीं जानती अरमान इस वक्त का कितने सालों से इंतजार कर रहे हैं। मोहनी ने घबरा कर देखा। चारों तरफ खौफनाक जंगल साए साए कर रहा था। वो सारे मामले को समझ गई और बोली, शब्बीर मैंने तुम्हें भाई और तुमने मुझे बहन बनाया हुआ है, कुछ शर्म करो और इस मुकद्दस रिश्ते की कुछ लाज रखो। मगर शब्बीर पर शैतान सवार था। उसने झटके के साथ मोहनी को खींचकर तांगे से उतारा और दस्तगराजी शुरू कर दी। मोहनी ने उसके चुंगल से बचने की बहुत कोशिश की और पूरे अज़्म के साथ अपनी इज्जत बचाने की जद्दोजहद करने लगी। उसने रहम तल की निगाहों से तांगे वाले की तरफ देखा, मगर उसकी निगाहों में भी उसके शोले नाच रहे थे। उसने हाथ जोड़कर शब्बीर से दरख्वास्त की, शब्बीर खुदा के वास्ते मुझे बर्बाद ना करो, मैं कहीं की नहीं रहूंगी।
तुम्हें तुम्हारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, मेरी इज्जत ना लूटो, मेरे जेवरात ले लो मगर मुझे छोड़ दो। लेकिन शब्बीर की मस्ती का शिकार था। उसने मोहिनी की दरख्वास्त पर कान ना धरे और उसे वहशियाना अंदाज में एक टीले के पीछे ले गया। मोहिनी ने हाथ पांव मारे मगर शब्बीर के ताकतवर बाजुओं के सामने उसकी कोई ना चली। आखिरी चाराए कार के तौर पर उसने शब्बीर के कंधे पर अपने दांत दिए। वो बिलबिला उठा। मोहिनी एक तरफ को भाग उठी। शब्बीर ने थोड़ी देर तक बर्दाश्त किया मगर जख्मी भेड़िए के मानिंद नए जोश के साथ उसके पीछे भाग खड़ा हुआ और थोड़ी दूर जाकर उसे दोबारा दबोच लिया और वहशियाना अंदाज में उसके कपड़े पकड़ने लगा। अब मोहिनी बदना हो गई थी मगर इज्जत बचाने का एहसास अभी तक उसमें जिंदा था। अचानक उसने अपनी गर्दन में हाथ डाला और एक तावीज सोचकर शब्बीर के सामने कर दिया। शब्बीर, उसमें तुम्हारी पाक किताब कुरान मजीद की आयतें लिखी हुई हैं। ये तुम्हारा कुरान है, इसी के सदके में मुझे माफ कर दो। मेरी इज्जत ना लूटो, मेरी अजमत बर्बाद ना करो। मगर शब्बीर ने वो तावीज़ मोहिनी के हाथ से छीनकर दूर फेंक दिया और लपक कर मोहिनी को पकड़ लिया और करीब था कि वो अपने नापाक अज़ाइम को अमली सूरत दे डालता कि अचानक उसकी चीख निकल गई। उसके जिस्म में खड़खड़ाहट पैदा हो गई और मोहिनी के जिस्म पर उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। मोहिनी आज़ाद थी। उसने हैरत और अचंभे के साथ देखा कि शब्बीर का बदन एक तरफ को ढलक रहा है। उसकी नजरों के सामने एक लंबा स्याह नाग शब्बीर की टांग से लिपटा हुआ था। उसकी पिंडली से खून बह रहा था। थोड़ी देर में शब्बीर तड़प तड़प कर ठंडा हो गया। सांप अपना काम खत्म करके जा चुका था। ये मंजर तांगे वाले ने भी देखा। वो भागता हुआ आया और तावीज़ को उठाकर चूमने लगा। फिर उसने अपनी चादर मोहिनी के जिस्म पर डाल दी। उससे रो रो कर माफी मांगी और उसे तांगे में बिठाकर वापस शहर की तरफ चल दिया। रास्ते में मोहिनी ने बताया कि 7 साल से मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं होती थी। मेरी एक मुसलमान सहेली ने ये तावीज़ ला कर दिया था और उसने बताया कि इसमें सूरह यासीन और 5 और आयतें छपी हुई हैं। मोहिनी अकीदत भरे अंदाज में भरे हुए लहजे के साथ कह रही थी कि उसे कुरान की कुव्वत का अंदाजा हो गया है। कुरान इज्जतों का मुहाफिज है। ये उस वक्त दस्तगीरी करता है जब सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। इत्तेफाक से 8 बजे वाली ट्रेन से नंदलाल वापस आ गया। वो बड़ा परेशान था कि मोहिनी कहाँ चली गई। उसे पता चल गया था कि शब्बीर उसे तांगे पर बिठाकर कहीं ले गया है मगर कोई अंदाजा नहीं हो रहा था कि वो कहाँ गए हैं। इसी जुस्तजू में रात के 12 बज गए। हत्ता कि मोहिनी वापस घर पहुंची और अपने खाविंद को सारी कहानी सुनाई। दूसरे ही दिन नंदलाल और मोहिनी ने हिंदुस्तान जाने का ख्याल तर्क कर दिया। उन्होंने कुरान का मौजज़ा अपनी आंखों से देख लिया था। चुनांचे वो मुसलमान हो गए और उनके इस्लामी नाम मोहम्मद अली और आयशा रखे गए। अब उनके 4 बच्चे हैं और वो बड़ी ही पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी जिसमें आपने देखा नंदलाल और मोहिनी ने कैसे इस्लाम कबूल किया। दोस्तों, इस तरह की कहानी पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन क्या मालूम कि ये अफसाना नहीं सच हो। हमारा काम था इसे आप तक पहुंचाना, हमने पहुंचा दिया। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।